Hello everyone, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by अर्चना विश्वकर्मा. Hope you all are good. Now it's me signing in. जैसा कि आप सभी जानते हैं बीएड सेकेंड ईयर में हमें बहुत सारी एक्टिविटी की फ़ाइल बनानी रहती है. व्हेन यू आर गोइंग टू इंटर्नशिप, प्रैक्टिस टीचिंग, आपको जब भी स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है तो बहुत सारे फाइल्स आपको बनानी रहती है. तो उसमें से भी एक हमारी इंपॉर्टेंट फाइल है बीएड सेकेंड ईयर में बनेगी आपकी को करिकुलर एक्टिविटी, जिसको हम पाठ्य सहगामी क्रियाएं बोलेंगे. और इस पे रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट बनता है. तो आप कोई भी 5 को करिकुलर एक्टिविटी ले सकती हैं अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज नॉर्म. आपका कॉलेज कितना बोलता है आप इसको ध्यान दे के आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं. ठीक है, तो जो हमारी आज की फाइल है वो प्रोजेक्ट ऑन द को करिकुलर एक्टिविटी है. ठीक है, ये पहला पेज है आपका. आप इस पहले पेज को देख सकती हैं. ठीक है, तो पहले पेज में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट लिखना है आपका जो भी है. इससे रिलेटेड आप बहुत सारी इमेजेस, चार्ट्स वगैरह लगा सकती हैं. ठीक है, चार्ट हो गया, इमेज हो गया. मतलब फर्स्ट पेज जो है वो आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए. आप इस बात को ध्यान में दे सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हम मूव करेंगे, ये फाइल की तरह बनेगा और आप सबसे नीचे लिख सकते हैं सबमिटेड टू. ठीक है, एंड सबमिटेड बाय. तो जिस टीचर को आप सबमिट करेंगे उस टीचर का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट होगा आप उसका नाम डाल सकते हैं. तो ये आपका फ्रंट पेज है प्रोजेक्ट ऑन को करिकुलर एक्टिविटी. आप अपने कॉलेज का नाम भी डाल सकते हैं. ठीक है, और इसके सबसे बाद बीच में आप उससे रिलेटेड इमेज चिपका दीजिए. उसके बाद अगर लास्ट में बात करते हैं तो सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाय. तो ये आपका फ्रंट पेज था. ठीक है, मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट पेज में. तो पेज नंबर 2 हमारा है इंडेक्स. देखिए, हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो इंडेक्स ज़रूर बनाते हैं और इंडेक्स में हम वो सारी चीज़ें मेंशन करते हैं जो हमने अपने प्रोजेक्ट में किया हुआ होता है. तो यहाँ पे इंडेक्स में देखिए, यहाँ पे सीरियल नंबर है, ये टॉपिक है, ये पेज नंबर है, यहाँ पे सिग्नेचर होगा लास्ट वाले कॉलम में. ठीक, तो जाहिर सी बात है इंडेक्स में सबसे पहला जो हमारा आएगा एक्नॉलेजमेंट, जिसको हम हिंदी में आधार ज्ञापन बोलते हैं. तो आप बताएंगे कि आपने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए किसको किसको थैंक यू बोला है, कॉलेज में किस टीचर ने आपको इस प्रोजेक्ट को बनाने में हेल्प की है, वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे और लास्ट में अपना नाम लिखेंगे. नंबर 2 पे बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द को करिकुलर एक्टिविटी. सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन देंगे कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं. ठीक, इसके बाद करेंगे आप इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है बेनिफिट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी. नंबर 4 पे दे रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी. फिर नेक्स्ट दे रखा है इन्होंने 5 एक्टिविटी कराई है. तो एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 3, एक्टिविटी नंबर 4, एक्टिविटी नंबर 5, सबसे लास्ट में कंक्लूजन, फिर रेफरेंस. तो आप एक्टिविटी नंबर 4, 1, 2 जो भी है यहाँ पे इन्होंने 5 एक्टिविटी कराई है तो आप उन 5 एक्टिविटी के नाम भी इंडेक्स में मेंशन कर सकते हैं कितने से कितने पेज तक आपने बनाया. आप अपनी फाइल को किसी भी तरीके से एक्सक्यूज़ मी जितना डेकोरेटिव कर सकते हैं, जितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जितना क्रिएटिव बना सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आपको वो उतने नंबर दिलाएगा. तो ये आपका सेकेंड पेज हो गया आपका इंडेक्स का. ठीक है, और जो फर्स्ट पेज था आपको पता ही है किस चीज़ का है फर्स्ट पेज हमारा क्या था, मेन प्रोजेक्ट, मेन फ्रंट पेज, जिसमें हम कॉलेज का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, उसके अलावा सबमिटेड टू और सबमिटेड बाय डालेंगे. मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज में. देखिए, थर्ड पेज यहाँ पे आधार ज्ञापन है, तो आप जिनको आधार ज्ञापन के लिए देंगे आप उनका नाम लिख सकते हैं. चलिए, नेक्स्ट हमने बात की है जो पेज दे रखा है यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी से रिलेटेड दे रखा है. तो एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्या किया हुआ एक्टिविटी में आप देख लीजिए, को करिकुलर एक्टिविटी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है. आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आप इंट्रो देंगे को करिकुलर एक्टिविटी का बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं इंट्रोडक्शन. इन्होंने बहुत कंटेंट कम लिखा हुआ है, आप कंटेंट और अच्छे से लिख सकते हैं. ठीक है, इंट्रोडक्शन देने के बाद बात करेंगे हम यहाँ पे जो भी है इंट्रो प्रॉपर तरीके से दीजिएगा, मीनिंग दीजिएगा, है ना. चलिए, नेक्स्ट पेज पे पहले पेज पे आप इंट्रो दे सकती हैं. नेक्स्ट पेज पे अगर हम बात करते हैं नंबर 2 पे इन्होंने डायरेक्ट को करिकुलर एक्टिविटी लिख दिया है. तो यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटी में इन्होंने बताने की कोशिश की है कि ये क्या क्या करा सकती हैं. तो आप एक सीक्वेंस ध्यान रख सकते हैं. ठीक है, इस टॉपिक को या इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए. तो एक मिनट, वेट अ मिनट, मैं यहीं पे बता देती हूँ. ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आप इंट्रो लिखिएगा. ठीक है, किसका इंट्रो लिखिएगा, को करिकुलर एक्टिविटी का. फिर आप लिखिएगा मीनिंग, जो भी मीनिंग होता है उसका मीनिंग लिखिएगा. देन यू गो द डेफिनीशन, आपको जो भी अच्छी सी डेफिनीशन मिले वो लिखिएगा. फिर आप बताइए कि को करिकुलर एक्टिविटी एक्चुअल में होती क्या है. ये सारी चीज़ें आप सीक्वेंस में ध्यान रखिएगा. आप बुक्स का हेल्प ले सकते हैं, गूगल का हेल्प ले सकते हैं, कोई भी स्टडी मटेरियल, कोई भी रिसोर्सेज जो कि आपके उससे रिलेटेड है आप उसको लीजिए और उसके बाद ही बना सकते हैं. ठीक, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे. तो इन्होंने देखिए इस पेज में को करिकुलर एक्टिविटी के पॉइंट्स में लिख रखे हैं. इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले पेज की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंस बताई है.
ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी, तो आप देख लीजिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली को करिकुलर एक्टिविटी कराने की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। जब भी आपको ये मौका मिले आप ज़रूर बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ इन एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए। इससे क्या होता है ना, एक तो कंपलसरी पार्ट है, देखिए CCA जिस है ना, को करिकुलर एक्टिविटी एक तरीके का कंपलसरी पार्ट है जो बच्चों को हम पढ़ाई के दौरान कराते हैं, जिससे बच्चा क्या करता है, सीखता रहता है। ठीक, बहुत सारी एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चे का माइंड भी फ्रेश होगा, वो कोऑपरेशन की भाव फीलिंग को सीखेगा, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना सीखेगा, है ना, उसकी स्किल डेवलप होगी, उसकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या है, को करिकुलर की एक्टिविटी है या इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में इन्होंने देखिए लिखा हुआ है एक्टिविटी नंबर 1। तो इनकी एक्टिविटी नंबर 1 में सबसे पहले आप ऊपर टॉप पे हेडिंग डालिएगा एक्टिविटी नंबर 1 जो भी आपकी है। ठीक, तो एक्टिविटी नंबर 1 में सबसे पहले आप जहाँ भी पढ़ा रहे हो नेम ऑफ द स्कूल डालोगे, फिर नेम ऑफ द एक्टिविटी डालोगे, किस दिन कराया आपने और किस डेट में कंडक्ट कराया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करोगे। जब पहली एक्टिविटी आप कराओगे तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से कराओगे और अच्छे से कराओगे। नेक्स्ट बात करते हैं इन्होंने अपनी पहली एक्टिविटी में देखिए कराया क्या है एक्चुअली में। इस पेज की अगर हम बात करते हैं, पहली एक्टिविटी में इन्होंने क्विज़ करवाया हुआ है। तो क्विज़ के बारे में भी आपको पहले डिटेल देना पड़ेगा। आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि आप क्विज़ करा रहे हैं। ठीक है, आप क्विज़ का इंट्रोडक्शन दीजिए, क्विज़ एक्चुअल में होता क्या है, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में बताइए। फिर अपनी अन्य एक्टिविटी जैसे कराई है आपने, क्या टॉपिक दिया था क्विज़ के लिए, किससे रिलेटेड थे, क्वेश्चंस कैसे पूछे, चाहे किस सब्जेक्ट से आपने रिलेटेड क्विज़ कराया है, साइंस है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, SST है, वट एवर इंग्लिश है, जो भी सब्जेक्ट है जिससे भी रिलेटेड आपने को करिकुलर एक्टिविटी कराया उसके बारे में आप बात करेंगे। ठीक, ये इनकी एक्टिविटी नंबर 1 हो गई। तो इन्होंने देखिए उससे रिलेटेड यहाँ पे इमेजेस भी लगा रखा है। ठीक, बच्चों को पेजेस भी दे रखे हैं तो आप उससे रिलेटेड इमेज भी लगाएं। नेक्स्ट वाली है, अगर हम बात करते हैं को करिकुलर एक्टिविटी में, इसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले है निबंध लेखन। ठीक है, ये इनकी नेक्स्ट एक्टिविटी है। आप निबंध लेखन निबंध ऐसे करा सकते हैं, किसी भी रिलेटेड से लेके किसी भी जो भी कंसर्न टॉपिक है, जिस भी क्लास को आप डील कर रहे हो वो करा सकते हो। इससे रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे इमेजेस लगा रखी हैं। देखिए यहाँ पे योगा है, तो अब इनकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो योगा है। तो योगा से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे 2 इमेजेस पेस्ट की हैं। आप एट द टाइम जब आप कराओगे तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली पिक्चर खींच के भी रख सकते हो अपने पास, अपने प्रोजेक्ट को लगाने के लिए। लाइव प्रोजेक्ट बोल सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट एक्टिविटी है इनकी योगा। तो योगा से रिलेटेड आप सारी चीज़ों को डालोगे कि योगा कितना ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप योगा के बारे में डिटेल बताइएगा और सारी चीज़ें कीजिएगा। ये दूसरी एक्टिविटी हो गई है। तीसरी एक्टिविटी की बात करते हैं तो उन्होंने खेल प्रतियोगिता कराई है ना, जो ये गेम कंपटीशन कराया है, स्पोर्ट कंपटीशन कराया है। तो आप इसमें देख लीजिएगा कि क्या करा सकते हैं, किस क्लास के बच्चे के लिए करा सकते हैं। आप रनिंग करा रहे हो और भी बहुत सारी एक्टिविटी है जिनको आप प्ले के माध्यम से करा सकते हो, तो आप इसको करा दीजिएगा। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी 3rd हो गई है। इसका डिटेल भी आपको लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट कंटेंट नहीं लिखेंगे, आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन, मीनिंग, जो भी मटीरियल आपके पास अवेलेबल है आप उसको दीजिएगा। ठीक, मूव ऑन। इससे रिलेटेड देखिए इन्होंने वो पीछे पिक्चर लगा रखी हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी इन्होंने क्या कराई है, बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया गया होगा। ठीक है, तो चिल्ड्रन डे के बारे में इन्होंने लिखा हुआ जिस भी डेट में किया होगा, 14 नवंबर बेसिकली होता है। ठीक है, तो उन्होंने सेलिब्रेट किया होगा, 14 नवंबर के बारे में लिखा होगा, बच्चों को बताया होगा कि बाल दिवस का क्या है, क्यों मनाया जाता है और कितना एम्फेसिस है। ठीक है, ओके, बात करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। उन्होंने 5वीं एक्टिविटी में लिखा हुआ है सोशल सर्विस। सोशल सर्विस यानी कि NSS की बात कर सकते हैं। तो सोशल सर्विस में आप बच्चे क्या करते हैं, स्कूल के आसपास का वातावरण को सफाई करते हैं या अपने क्लासरूम की सफाई करते हैं, डेस्क अरेंज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करती हैं जो एक साथ मिल के करते हैं स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ। और सोशल सर्विस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको कोई करके नहीं देगा, आपको अपनी क्लास को खुद ही मेंटेन करना होता है और क्लास के साथ साथ अपने आसपास का जो एरिया है उसको भी मेंटेन करना रहता है, जिससे हम बच्चों को सिखाएंगे कि सोशल सर्विस कितना ज़रूरी है। सोशल सर्विस, अगर हम सोशल नहीं होंगे ना और केवल अपने काम से काम को मतलब रखेंगे तो आप पढ़ाई तो अच्छे से कर ले जाओगे, बट आफ्टर स्कूलिंग, आफ्टर कॉलेज आप एक अच्छे बंदे नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो एक्टिविटी इन्होंने 5 कंप्लीट करा दी हैं। और सबसे लास्ट में मैंने आपको बोला ही था कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन में आप अपना पॉइंट लिखिए। ठीक है, और इस फाइल को फिर सबसे लास्ट में आपने एक रेफरेंस वाला पेज भी लास्ट में डाल सकते हैं। आफ्टर कंक्लूजन अगर हम बात करते हैं तो एक रेफरेंस का पेज लगता है जहाँ कहाँ कहाँ से आपने कंटेंट लिखा, आप उस कंटेंट को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी फाइल थी को करिकुलर एक्टिविटी। मैं एक बार रिव्यू करा दे रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज में ये डालना है, इंडेक्स बनाना है, फिर आपका एक्नॉलेजमेंट लिखना है, फिर को करिकुलर एक्टिविटी के बारे में लिखना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद को करिकुलर एक्टिविटी क्या होती है, उनकी कौन सी एक्टिविटी नंबर 1 ये लिखनी है। ठीक, इससे रिलेटेड पेजेस लगाने हैं। फिर एक्टिविटी 2 लिखनी है, उससे रिलेटेड इमेजेस लगानी है। ठीक, आप A4 पेज की पंच शीट पे पेपर बना सकते हैं, लेफ्ट साइड में आप उससे रिलेटेड इमेजेस लगा सकते हैं
और इधर राइट साइड में आप लिख सकते हैं। थर्ड एक्टिविटी उससे रिलेटेड इमेजेस, 4 एक्टिविटी उससे रिलेटेड इन्होंने इमेजेस नहीं लगाई हैं, आप ज़रूर लगाइएगा, इससे आपकी फ़ाइल अच्छी होगी। सो वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल है, रिक्वायर्डफुल है, नीडफुल है, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।